सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं IBACIO में आए हुए जो फर्स्ट शिफ्ट में दो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे बारे में थोड़ा एक अचीवमेंट है, आप देख सकते हो। और बिना वक्त गवाए मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यही था हमारा, स्टेटमेंट वाला। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बच्चे देख के डर गए। मैक्सिमम बच्चे इसे अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होता तो किस तरह से उसे करना चाहिए था वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है जानकी लीव्स हर ऑफिस एवरी डे एट 7:55 AM एंड रीचेज ऑफिस एट 9:25 AM। 9:25 AM में पहुंच जाती है। हाउएवर वन डे सी लेफ्ट हियर होम एट 7:55 AM बट रीचेज ऑफिस एट 9:30 AM। समझना ध्यान से। जानकी जो है डेली अपने घर से 7:55 में निकलती है और 9:25 में पहुंचती है। तो कितना टाइम लगता है यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इसमें मैं 5 मिनट जोड़ू तो 8 बज गए। ठीक है, 8 से 9:25 मतलब 1 घंटा 25 मिनट इधर हो गया, 5 मिनट इधर हो गया, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग बोल सकते हैं 90 मिनट, या फिर 3/2 आवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन होता ये है कि वो अपने घर से टाइम पे तो निकलती है, लेकिन 4:30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहाँ पे 20 मिनट 30 सेकेंड दिया हुआ है, 9:20 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ 9:25 मिनट है। ठीक है, अगर इस 20 मिनट 30 सेकेंड में आधा मिनट जोड़ दिया जाए तो 21 में 21 हो गया, उसमें 4 जोड़ा है, मतलब 4.5 मिनट कम। 90 में अगर 4.5 घटा दे, 90 में अगर 4.5 घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 85.5 आ जाएगा ना। 85.5 कितना होता है? 0.5 देंगे 86, या 86 में 4 जोड़ देंगे 90। मतलब एक दिन वो 85.5 मिनट में क्या होता है, ऑफिस पहुंच जाती है। अब इसी को चेक करना है हमें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यूजुअल स्पीड। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेटमेंट, पहले जानकी ट्रेवल 3/10 ऑफ द डिस्टेंस एट इतना ऑफ आर यूजुअल स्पीड। तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस जो है उसके घर से वहां तक जाने में वो x है, और उसका यूजुअल स्पीड v है। तो डेली उसका जो होता होगा डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना था? 3/2। तो एक इक्वेशन तो हमें मालूम है। ठीक है, चलो अब दूसरे का हम लोग सेटिस्फाई करवा लेंगे, कौन सा स्टेटमेंट इसमें बैठ रहा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एबव। ठीक है, तो पहला है जानकी ट्रेवल 3/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 6/7 ऑफ हर यूजुअल स्पीड। देखो 3x/10 हो गया ये डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस में मैं स्पीड से डिवाइड दूंगा टाइम आ जाएगा ना, टोटल टाइम ही निकालना है हमें। तो ये डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय स्पीड, 6/7 ऑफ हर यूजुअल स्पीड। स्पीड से अगर डिवाइड देंगे तो 6v/7 आ जाएगा। ये हमारा पहला टाइम हो गया। बचा कितना डिस्टेंस? 3/10 पार्ट पहले चला, तो बाद में बचा 7x/10। तो ये डिस्टेंस है, इसमें स्पीड कितना है? 7/6, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 7 भी ऊपर चल जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम निकल गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ जरा ध्यान से, तो ये 7 से 7 कट गया, ये 3 से कट गया 2 बार में। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 7x/20v प्लस 6x/10v बराबर t। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ, तो अगर इसको 20 बना दूँ मैं, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12 में लिख सकता हूँ ना, ऊपर नीचे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 19/20 इंटू x/v। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी x/v का वैल्यू कितना है ये देखो ध्यान से, 3/2। 3/2 मतलब डायरेक्टली मैं 90 मिनट लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैं 90 मिनट कर देता हूँ उसको काट के। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 19 नंबर कितना हो गया? 171/2। अगर मैं इसे डिवाइड दूं तो ये हो जाएगा 85.5 मिनट। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर 3/10 डिस्टेंस जो है इतना स्पीड से चले, और 7/10 डिस्टेंस जो है 7/6 के स्पीड से चले, तो उसे 85.5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 5/8 डिस्टेंस, मतलब 5x/10 हो गया हमारा डिस्टेंस। इसमें अगर स्पीड 5/4 से मैं डिवाइड दूं, मतलब 5v, और ये 4 ऊपर चल जाएगा। ये पहला टाइम आ गया। दूसरा देखते हैं, अगर 5/8 डिस्टेंस पहले चल चुका है तो कितना बचा? 5x/8 यहाँ देना है, 10 यहाँ बचा 3x/8, और स्पीड हमारा क्या हो गया?
5 भी और ऊपर चल गया 6, ये हमारा टाइम आ गया। देखो यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो नीचे 40 भी तो आ गया। ऊपर 5 के 20, 36 का 18, मतलब 38x। सॉरी गाइस। अगर मैं इसको काटूं, ये भी 19/20 आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना। देखो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया था, 19/20 इंटू एक्स बाई बी आ गया था टाइम। यहाँ भी वही आ गया, 19/20 इंटू एक्स बाई बी टाइम। तो ये भी हमारा टाइम कितना आ गया, 85.5 मिनट। मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड देख लेते हैं उसी तरह। 7x/9 इंटू 5 भी इंटू 6 चले गया ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2x/9 इंटू, यहाँ हो जाएगा 20 भी इंटू 3। ये हो गया हमारा टाइम। ये 10 बार में यहाँ से कट गया, ठीक है। और ठीक, इतना ही रन देते हैं। तो यहाँ देखो 90 नीचे है, 45 यहाँ है, तो 90 हमारा होगा एलसीएम। 45 गुना 7 चौके 42 गुना 84x यहाँ हो गया, प्लस 3x यहाँ हो गया। तो यहाँ हो गया 87x/90 भी। चूंकि 19/20 जो है, इसको सॉल्व करने से जो है हमारा टाइम 85.5 मिनट आता है। तो इसको सॉल्व करने से हमारा कभी भी 85.5 टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर भी था वो यही था कि ईच स्टेटमेंट 1 एंड 2 सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन बट स्टेटमेंट 3 डजंट, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। In the last financial year, the ratio of monthly incomes of Vijay and Rohan was M:1, ठीक है, and the ratio of their monthly expenditure was P:1. In the current financial year, Vijay's income has increased by Q% and his expenditure has gone up by 2Q%. The corresponding increases for Rohan have been R% and S% respectively. The current monthly savings of Vijay and Rohan are respectively U and V rupees, while the monthly savings of Rohan last year was rupees T. Which of the following is correct in respect of the question and the statement given below? ठीक है, देखो द वैल्यू ऑफ एम एन पी क्यू आर एस टी यू भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ हो गया एम एन पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, ठीक है। तो पूछ रहा है ये जो पहला जो हमारा वैल्यूज है, ये वैल्यूज जो है इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं विजय और लिख लेते हैं रोहन, और यहाँ दे देते हैं लास्ट ईयर। क्या देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे करंट ईयर, करंट ईयर ले लिए, और यहाँ विजय एंड रोहन लिख लिए, ठीक है। इनकम का रेशियो पहले देख लेते हैं। विजय और रोहन का इनकम था M:N में, तो M:N कितना, यहाँ से देखो 8:5 है हमारा, राइट। और एक्सपेंडिचर एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज P:N। P:N देखो यहाँ P:N ये है 4:5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर विराज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय Q%। Q कितना है, देखो 12.5% है। अगर विराज का अभी इनकम 8 यूनिट है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ विराज का इनकम अगर 8 यूनिट है, इसका अगर मैं 12.5% से इसको इंक्रीज कर दूँ, 12.5 होता है 1/8, अगर मैं उसको 100% में ऐड करता हूँ तो 9/8 हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो गया, 9 यूनिट, ठीक है। ये इनकम का आ गया रेशियो। एंड हिज एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 2Q%। एक्सपेंडिचर है 4 और क्यू है 12.5। 12.5 का दुगुना कितना होता है, 25%। अगर 4 का मैं 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ने का मतलब हो गया 125%, मतलब 5/4। तो ये दोनों कट के यहाँ कितना आ गया, 5। तो एक्सपेंडिचर हो गया 5 यूनिट। द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज फॉर रोहन हैव बीन R% एंड S%। R और S 40% और 20% बढ़ रहा है। 5 का अगर मैं 40% से बढ़ाऊं, 14/10 से गुना करूं, तो ये हो जाएगा 7। और S 20% अगर मैं इसे बढ़ा दूं 5 का, तो ये हो जाएगा कितना, 20% होता है 6/5 बढ़ने पर 120%, मतलब ये हो जाएगा 6। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, द करेंट मंथली सेविंग्स ऑफ विजय एंड रोहन आर रिस्पेक्टिवली U एंड V। U यहाँ है, V यहाँ है, ठीक है। ये कितना है 58,000 और ये कितना है 24,000, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ।
अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें याद होगा ये मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 छाके 54, 7 पचे 35, इसको इससे गुना करते हैं, 000 रन देते हैं, 8 छके 48 के 8, बाकी 4, 56 30 4 34, इसको अगर मैं इससे गुना करूंगा 24 पंचे 120 पे 3 जीरो, कोई दिक्कत। फिर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस में निकालो 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 19 यूनिट का वैल्यू जो है, इसको अगर मैं इससे घटाऊं 3 जीरो तो रहेगा ही, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 का 19, 19 दूना 38, 12,000। इसका मतलब अब हम देखो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकला ना, तो यहाँ से हम लोग विराज और रोहन का सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या चीज सेटिस्फाई नहीं हुआ है अभी, देखो ये टी का जो वैल्यू है ना, ये इसका यूज अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, बाकी सबका यूज हो गया, एम का हो गया, एन पी क्यू आर एस यू एन वी सबका यूज हो गया था, टी का यूज नहीं हुआ। मतलब हमें सेटिस्फाई क्या करवाना है, इसी वैल्यूज को फाइंड करके हमें जो ये टी का जो टी है क्या, पहले वो देख लेते हैं। वाइल द मंथली सेविंग ऑफ रोहन लास्ट ईयर, रोहन का जो सेविंग था ना, सेविंग रोहन का, ये 10,000, हमें ये प्रूव करना है कि ये 10,000 आ जाएगा इस वैल्यू से, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप समझते हैं हम लोग ध्यान से। अब देखो एक, चूंकि रोहन की बात है तो विराज का हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है, सिर्फ रोहन का ही करेंगे। देखो यहाँ से अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12,000 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 12 सत्ते 84,000, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और यहाँ से हम लोग देखो डायरेक्टली, देखो इसी यूनिट का हम लोग बढ़ा के ये यूनिट लाए, तो इनकम का यूनिट सेम ही रहता है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इनकम की बात हो रही। अब एक्सपेंडिचर का यूनिट ये वाला और ये वाला यूनिट एक तरह से सेम है, ध्यान से देखते हैं। अब चूंकि 7 यूनिट का वैल्यू आया 84,000, मतलब कि रोहन का इनकम जो करंट इनकम है 84,000 है और उसका सेविंग है 24,000। अगर 24,000 मैं इसमें घटा दूं, इनकम में से सेविंग को घटा दूं, तो ये 60,000 जो आ जाएगा वो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर है कितना यूनिट, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू है 60,000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10,000, राइट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50,000। अब इस 60,000 में से मतलब इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटाऊं, 60,000 में से 50,000 गया, कितना हो गया 10,000। तो यहाँ से ये हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है कि इस टी का जो वैल्यू 10,000 है वो करेक्ट है, मतलब ये सारे वैल्यू जो है एग्जैक्टली सही सही बैठ रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसी तरह से आप जो है स्टेटमेंट 2 को भी चेक कर सकते हो, सेम यही प्रोसेस से, तो आपका ये चेक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो बगल में नगाड़ा बजने लगा। आई डोंट नो आप लोग को पता नहीं वो सुनाई पड़ रहा होगा नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। मैं ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो सॉरी उसके लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।